हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी IQ जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक और साइंस का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मलेरिया, जो कि मानव रोग का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं ना, वो मैंने आपको इस वीडियो में करवा दिए हैं और एग्जाम में आपको इस वीडियो से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं मिलने वाला, ये आपके रवि सर का वादा है। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि मलेरिया है क्या। मलेरिया एक प्रोटोजोआ संक्रमण जो संक्रमित मादा मच्छर के काटने से फैलता है। मलेरिया एक परजीवी द्वारा होने वाली बीमारी है जो मादा एनोफिलिस मच्छर के काटने से फैलती है। यह बीमारी बुखार, ठंड लगना, पसीना, मांसपेशियों में दर्द और सिरदर्द जैसे लक्षणों का कारण बनती है। गंभीर मामलों में मलेरिया मृत्यु का कारण भी बन सकता है। इसके काटने पर मलेरिया के परजीवी लाल रक्त कोशिकाओं में प्रवेश करके बहुगुणित होते हैं, जिससे रक्तहीनता यानी कि एनीमिया के लक्षण उभरते हैं। अब हम आगे देखते हैं मलेरिया के बारे में। प्लाज्मोडियम परजीवी विभिन्न प्रकार के होते हैं, लेकिन केवल 5 प्रकार के जो प्लाज्मोडियम होते हैं मनुष्य में मलेरिया का कारण बनते हैं। ये पांचों मैं आपको बता देता हूँ। पहला है प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम, दूसरा है प्लाज्मोडियम विवेक्स, तीसरा है पी ओवेले, चौथा है प्लाज्मोडियम मलेरिया, पांचवा है प्लाज्मोडियम नॉल्सी। ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मलेरिया फैलता कैसा है, इसके कैसे फैलता है, उसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे। मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। यह परजीवी मलेरिया वेक्टर कहे जाने वाले संक्रमित मादा एनाफिलिस मच्छरों के काटने से मनुष्य में फैल सकता है। जब मच्छर काटता है तो एक परजीवी रक्त प्रवाह में छोड़ दिया जाता है। प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम विश्व स्तर पर मलेरिया से होने वाली अधिकांश मौतों के लिए जिम्मेदार है और यह उप सहारा अफ्रीका में सबसे प्रचलित है। उसके बाद अगर हम बात करें प्लाज्मोडियम विवेक्स की, दूसरी सबसे महत्वपूर्ण प्रजाति है और दक्षिण पूर्व एशिया और लैटिन अमेरिका में प्रचलित है। ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपके लिए गुड न्यूज़ है कि अगर आपने डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो आप 20 क्वेश्चंस के, तो उसके लिए हमारा करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेस्ट कंटेंट डेली दिया जा रहा है 20 क्वेश्चन का। हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व मलेरिया दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए 25 अप्रैल को। आपको बताना चाहता हूँ हर साल ना 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। डिटेल में अगर हम समझें विश्व मलेरिया दिवस के बारे में, मलेरिया की बीमारी की गंभीरता के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। पहली बार विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल 2008 में मनाया गया था। 2024 की थीम देख लेते हैं, एक्सेलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर अ मोर इक्विटेबल वर्ल्ड। हिंदी में क्या होगा, मलेरिया मुक्त दुनिया की ओर बढ़ते हुए जिम्मेदारी साझा करें, कार्रवाई करें। ये आपको ध्यान रखना है। देखो फ्रेंड्स, 25 अप्रैल को ना विश्व मलेरिया दिवस था, इसलिए ये वीडियो आप सभी के लिए बनता भी था, तो मैं आपके लिए वीडियो आज लेकर आ गया हूँ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मलेरिया का कारण बनने वाले संक्रामक कारक को निम्न में से किस रूप में जाना जाता है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी प्रोटोजोआ परजीवी। ये आपको ध्यान रखना है। मलेरिया जो है किसके कारण होता है, प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मलेरिया रोग निम्नलिखित में से किस प्रोटोजोआ के कारण होता है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी प्लाज्मोडियम। देखो फ्रेंड्स, मैंने आपको इस क्वेश्चन में ये बताया कि जो मलेरिया रोग है ना, ये किस प्रोटोजोआ से होता है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है। लेकिन मैंने आपको ऊपर क्या बताया था कि जो मलेरिया का कारण है ना, ये प्रोटोजोआ परजीवी है। अब आपसे पूछ लिया गया है कि कौन सा प्रोटोजोआ परजीवी है जो कि मलेरिया रोग को पैदा करता है, तो आपका आंसर होगा प्लाज्मोडियम। ये आपको ध्यान रखना है, दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन, मलेरिया परजीवी निम्नलिखित में से किसके द्वारा फैलता है। आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए मादा मच्छर। मलेरिया परजीवी जो है आपको बताना चाहता हूँ मादा मच्छर के द्वारा फैलता है। अगला क्वेश्चन, मलेरिया परजीवी जीवन चक्र की खोज के लिए 1902 में फिजियोलॉजी या बोल सकते हो मेडिसिन के लिए नोबेल पुरस्कार किसने जीता था। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी रोनाल्ड रॉस ने। आपको बताना चाहता हूँ मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र की खोज के लिए 1902 में मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार मिला था रोनाल्ड रॉस को। ये आपको ध्यान रखना है। सर रोनाल्ड रॉस को 1902 में फिजियोलॉजी या बोल सकते हो मेडिसिन के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। उन्हें मलेरिया परजीवी जीवन चक्र की खोज के लिए यह पुरस्कार मिला था। रोनाल्ड रॉस ने 20 अगस्त 1897 को यह ऐतिहासिक खोज की थी कि मादा एनाफिलीज मच्छर मलेरिया परजीवी का वाहक है। अगला क्वेश्चन, मानव मलेरिया परजीवी को फैलाने के लिए कौन सा मच्छर
जीन संबंधित है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए एनोफिलिस। याद रखना है, मानव मलेरिया परजीवी को फैलाने के लिए एनोफिलिस मच्छर का जो जीन्स है ये संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन, मलेरिया शब्द की उत्पत्ति मध्यकालीन इटालियन भाषा के शब्दों माला और एरिया से हुई है, इनका क्या मतलब है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बुरी हवा। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, मलेरिया के 95% केस किस जगह में पाए गए हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी अफ्रीका महाद्वीप में 95% के जो केस हैं मलेरिया के ये पाए गए हैं। अगला क्वेश्चन, पहला विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? मैंने आपको ऊपर बताया कि 25 अप्रैल को हर साल विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। तो अभी आपसे पूछा गया कि पहला मलेरिया दिवस कब मनाया गया, तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी वर्ष 2008 में पहला विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया था। अगला क्वेश्चन, मलेरिया परजीवी की खोज किसने की? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी चार्ल्स लुईस अल्फोंस लावरन ने, आपको बताना चाहता हूँ, मलेरिया परजीवी की खोज की थी। डिटेल में अगर हम समझें, चार्ल्स लुई अल्फोंस लावरन ने 1889 में मलेरिया परजीवी की खोज की और 1907 में उनकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मलेरिया से संक्रमित लोगों के रक्त की जांच करने के बाद 1889 में अल्फोंस लावरन निश्चित रूप से यह दिखाने में सक्षम थे कि मलेरिया एक अन्य प्रकार के एकल कोशिका वाले जीव के कारण होता है जो प्लाज्मोडियम परिवार का एक प्रोटोजोआ है जो लाल रक्त कोशिकाओं पर हमला करता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मलेरिया बुखार में हर 3 से 4 दिन में बार बार ठंड लगना और तेज बुखार आने के लिए उत्तरदायी एक विषाक्त पदार्थ क्या है? इसको आप एग्जाम के लिए डबल स्टार मार्क कर लीजिए, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हीमोजोइन। ये आपको ध्यान रखना है। मलेरिया बुखार में हर 3 से 4 दिन में बार बार ठंड लगना और तेज बुखार आने के लिए जो उत्तरदायी एक विषाक्त पदार्थ है वो है हीमोजोइन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किसने खोजा कि मलेरिया एक विशेष प्रकार के मच्छर से होता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए रोनाल्ड रॉसी। रोनाल्ड रॉसी या बोल सकते हैं रोनाल्ड रॉस ने यह खोजा कि मलेरिया एक विशेष प्रकार के मच्छर से होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मलेरिया के इलाज के लिए भारत में निम्न में से कौन सी दवा का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। ये आपको ध्यान रखना है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो है ये दवा भारत में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है मलेरिया के इलाज के लिए। अगला क्वेश्चन, मलेरिया रोधी दवा में कौन सा यौगिक उपयोग किया जाता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी क्लोरोक्विन। याद रखना है, मलेरिया रोधी दवा में क्लोरोक्विन यौगिक उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, मलेरिया के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली दवा क्विनिन एक पौधे से प्राप्त की जाती है, पौधे के किस भाग से दवा मिलती है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी छाल। आपको बताना चाहता हूँ, मलेरिया के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली दवा क्विनिन एक पौधे से प्राप्त की जाती है, पौधे के किस भाग से दवा मिलती है? छाल से मिलती है। और आपको बताना चाहता हूँ, सिनकोना की छाल से क्विनिन प्राप्त की जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सेरेब्रल या बोल सकते हो प्रमस्तिष्क मलेरिया किसके कारण होता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। आपको याद रखना है, सेरेब्रल या बोल सकते हो प्रमस्तिष्क मलेरिया जो है ये होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी पलिया यानी कि स्प्लीन। याद रखना है आपको, स्प्लीन या बोल सकते हो पलिया जो है ये मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्लाज्मोडियम की खोज किसके द्वारा की गई थी? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए चार्ल्स लावरेन। याद रखना है, चार्ल्स लावरेन ने प्लाज्मोडियम की खोज करी थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, रोनाल्ड रोस को 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस शोध करने के लिए मिला? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी मलेरिया मच्छर से फैलता है। रोनाल्ड रोस को 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला, मलेरिया मच्छर से फैलता है इस शोध के लिए। अगला क्वेश्चन, दुनिया का पहला मलेरिया का टीका किस देश में एक पथ प्रदर्शक कार्यक्रम में लॉन्च किया गया था? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी मलावी। दुनिया का पहला जो मलेरिया का टीका है फ्रेंड्स ये मलावी के एक कार्यक्रम में लॉन्च किया गया था, मलावी देश है।
अगला क्वेश्चन, वर्ष 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने किन देशों को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी A एंड B दोनों, यानी कि अजरबैजान और ताजिकिस्तान। वर्ष 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अजरबैजान और ताजिकिस्तान को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है। WHO उस स्थिति में प्रमाणन प्रदान करता है जब कोई देश में कम से कम लगातार 3 वर्षों तक मलेरिया के संक्रमण नहीं हुए हैं। अजरबैजान में स्थानीय रूप से प्रसारित मलेरिया का अंतिम मामला जो था 2012 में और ताजिकिस्तान में 2014 में सामने आया था। अगला क्वेश्चन, भारत ने किस वर्ष तक मलेरिया को ख़त्म करने का लक्ष्य रखा है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी वर्ष 2030 तक। भारत ने वर्ष 2030 तक मलेरिया को ख़त्म करने का लक्ष्य रखा है। भारत ने 2027 तक मलेरिया मुक्त और 2030 तक मलेरिया को जड़ से ख़त्म करने का लक्ष्य रखा है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मलेरिया के सबसे ज़्यादा मामले किस राज्य में हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए ओडिशा राज्य में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया रोधी यौगिक नहीं है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी एस्पिरिन। याद रखना है एस्पिरिन जो है ये मलेरिया रोधी यौगिक नहीं है। जो एस्पिरिन है ना फ्रेंड, इसका प्रयोग बेसिकली बुखार में और शरीर के दर्द में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो मलेरिया रोधी यौगिक कौन कौन से हैं? वो हैं आर्टिमिसिनिसिन, क्लोरोक्विन और कुनैन की औषधियाँ, ये सभी हैं मलेरिया रोधी यौगिक। अगला क्वेश्चन, किस मलेरिया रोधी दवा की खोज के लिए चीन की महिला वैज्ञानिक जिसका नाम है यू तू को 2015 में फिजियोलॉजी या बोल सकते हो मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार मिला था? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए आर्टिमिसिनिन। ये आपको ध्यान रखना है। जो फ्रेंड्स जो दवाई है ना आर्टिमिसिनिन, ठीक है, ये मलेरिया रोधी दवा है। इसकी खोज के लिए जो चीन की महिला वैज्ञानिक है यू तू, इनको 2015 में मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार मिला था, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मलेरिया के इलाज का सबसे अच्छा तरीका क्या है? 4 ऑप्शन है आपके पास, तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए मलेरिया रोधी दवाएं। मलेरिया के इलाज के लिए सबसे अच्छा तरीका है मलेरिया रोधी दवाएं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम की ऊष्मायन अवधि कितने दिन की होती है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए 9 से 14 दिन। प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम की जो ऊष्मायन अवधि है ना फ्रेंड्स, ये 9 से 14 दिन की होती है। अगला क्वेश्चन, प्लाज्मोडियम विवेक्स की ऊष्मायन अवधि कितने दिन की होती है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी 12 से 17 दिन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी मलेरिया एक जीवाणु जनित रोग है। ठीक है, देखो मलेरिया जो है जीवाणु जनित रोग नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। मलेरिया जो एक परजीवी के कारण होता है, यानी कि प्रोटोजोआ के कारण होता है। ठीक है, तो बाकी ऑप्शन डिस्कस करते हैं। प्लेग बीमारी जो जीवाणु से होता है, सही है। एड्स विषाणु से होता है, ठीक है, वायरस से होता है, ये सही है। इबोला भी आपने सुना होगा ना, इबोला वायरस, तो इबोला भी वायरस यानी कि विषाणु से होता है, ये सभी सही हैं। गलत क्या था? मलेरिया एक जीवाणु जनित रोग, ही गलत है, क्योंकि मलेरिया जो है ये प्रोटोजोआ से होता है। डिटेल में अगर हम समझें, मलेरिया एक परजीवी के कारण होने वाली बीमारी है। यह आमतौर पर संक्रमित एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मलेरिया का वाहक है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी एनोफिलीज मच्छर। आपको बताना चाहता हूँ एनोफिलीज मच्छर जो है ये मलेरिया का वाहक है। डिटेल में अगर हम समझें, मलेरिया एक मच्छर जनित रोग है जो संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर द्वारा फैलता है। मलेरिया एक संक्रामक रोग है जो प्लाज्मोडियम की 5 प्रजातियों के कारण होता है। ठीक है, तो ये 5 प्रजाति कौन सी है? प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम विवेक्स, प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरिया और प्लाज्मोडियम नॉलेसी। ये आपको ध्यान रखना, ये मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। आपको ना एग्जाम में दे देंगे 4 ऑप्शन में से बताएंगे और एक दे देंगे गलत, पूछेंगे बताओ इनमें से कौन सा ऐसा है जिससे कि मलेरिया संक्रामक रोग नहीं होता। तो आपको ये 5 पता होने चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपकी रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है ना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कॉमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि वीडियो कैसी लगती है। और लास्ट में आपको मैं बताने वाला हूँ अपनी ई बुक्स के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो लास्ट तक वीडियो तक बनी रहिए, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है आपको आपके एग्जाम में। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO द्वारा जारी विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2023 के अनुसार सबसे ज़्यादा मलेरिया के मामले किस देश में हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए नाइजीरिया। नाइजीरिया में सबसे ज़्यादा मलेरिया के मामले हैं। डिटेल में अगर हम समझें, वैश्विक स्तर पर मलेरिया के 95% मामले 29 देशों में हैं। 4 देश नाइजीरिया तो 27%, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य 12%, युगांडा 5%, मोजाम्बिक 4%।
अगला क्वेश्चन है, WHO का लक्ष्य वर्ष 2025 तक मलेरिया की घटनाओं और मृत्यु दरों को कितने प्रतिशत कम करना है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी 75%। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, R21 मैट्रिक्स एम वैक्सीन किस रोग के लिए दी जाती है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मलेरिया के लिए दी जाती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने किस वर्ष में E2025 पहल शुरू की थी, जिसका लक्ष्य वर्ष 2025 तक 25 देशों में मलेरिया के संचरण को रोकना है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, वर्ष 2021। अगला क्वेश्चन है हमारा, मलेरिया का पता निम्न में से किसकी उपस्थिति के लिए रक्त का परीक्षण करके लगाया जा सकता है? डबल स्टार मार्क करना इस एग्ज़ाम के लिए। क्वेश्चन ये था कि मलेरिया का पता निम्न में से किसकी उपस्थिति के लिए रक्त का परीक्षण करके लगाया जा सकता है? तो राइट आंसर होता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, लाल रक्त कोशिकाओं में प्लाज्मोडियम। ठीक है, लाल रक्त कोशिकाओं में प्लाज्मोडियम, इसके द्वारा पता चलता है मलेरिया के बारे में। नेक्स्ट है, एनोफिलीज एक डैश है जो मलेरिया के परजीवी को वहन करते हैं। आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, मादा मच्छर। एनोफिलीज एक मादा मच्छर है जो मलेरिया के परजीवी को वहन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2030 तक भारत से मलेरिया को ख़त्म करने के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने क्या लॉन्च किया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, मेरा भारत। 2030 तक भारत से मलेरिया को ख़त्म करने के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने लॉन्च किया है मेरा भारत अभियान। डिटेल में अगर हम समझें, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने 25 अप्रैल 2019 को मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च अलायंस इंडिया लॉन्च किया था, यानी कि मेरा जो यहाँ पे जो वर्ड है ना मेरा भारत, उसमें मेरा का फुल फॉर्म क्या है? मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च अलायंस। ठीक है, मेरा इंडिया लॉन्च किया था या बोल सकते हो मेरा भारत लॉन्च किया था। यह 2030 तक भारत से इस बीमारी को ख़त्म करने के लिए मलेरिया नियंत्रण पर काम कर रहे भागीदारों का एक समूह है। मेरा इंडिया गठबंधन का मुख्य उद्देश्य मलेरिया के जोखिम वाली आबादी पर ठोस प्रभाव डालने के लिए समन्वित तरीके से अनुसंधान को प्राथमिकता देना, योजना बनाना, संचालन करना और बड़े पैमाने पर अनुसंधान करना है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम को किस वर्ष राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम में परिवर्तित किया गया था? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, 1958 में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मादा एनोफिलीज मच्छर मलेरिया परजीवी का वाहक है, इसकी खोज किसने की थी? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, डॉक्टर रोनाल्ड रॉस ने। फ्रेंड्स, ये वीडियो हुई है कंप्लीट। मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी मलेरिया के बारे में, और जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कंप्लीट मैंने आपको करवाया आज की वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब आपके लिए 2 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व मलेरिया दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है टेस्ट का, निम्नलिखित में से कौन मलेरिया का वाहक है? दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लगी है। ठीक है, आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर पढ़ना है ये भी आप मुझे ज़रूर बताना। डेली करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए फ्रेंड्स आप ना हमारा चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली के 20 क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं, टॉप क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, और साथ में PDF भी दिया जाता है बिल्कुल फ्री में, और साथ में ही टेस्ट भी लिया जाता है। तो टेस्ट के लिए आपको क्या करना है, हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी IQ GK, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, और इसी के साथ जो मेरी ईबुक की वेबसाइट है जहाँ पे आप करंट अफेयर्स की, GK की, ऑल सब्जेक्ट की ईबुक को बाय कर सकते हो, वो है www.ravibookspdf.com। ठीक है, इस पे जाइए, आप यहाँ पर करंट अफेयर्स की, GK की, पॉलिटी की, साइंस की, ऑल सब्जेक्ट की बुक मिल जाती है। कम टाइम में आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो हमारी बुक के द्वारा। ठीक है, वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। मिलते हैं फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।